हम आपको यह बताएंगे कि इस वक्त भारत का माहौल होली से ठीक पहले कैसा है। भारत में इस वक्त होली और रमजान के त्योहार को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की पूरी कोशिशें हो रही हैं और यह पिछले 2 हफ्तों से चल रहा है। पहले बहिष्कार वर्सेस बहिष्कार का मुद्दा उठा। हिंदू संगठनों ने होली के त्योहार पर मुस्लिम व्यापारियों से खरीदारी न करने की अपील की। फिर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने रमजान पर हिंदू व्यापारियों के बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद होली पर जुम्मे की नमाज को लेकर विवाद हुआ और कहा गया कि होली के कारण मुसलमानों पर जबरदस्ती नमाज का समय बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जबकि हकीकत यह भी है कि खुद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नमाज का समय बदलने की अपील की थी और कहा था कि पहले भी ऐसा किया गया है और नमाज का समय बदलने से मुसलमानों की इबादत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अब होली से ठीक पहले मस्जिदों को त्रिपाल से ढकने पर एक नया विवाद शुरू हो गया है। हमारे देश के कुछ नेता इसे अराजकता बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह लिखा जा रहा है कि होली के कारण जबरदस्ती इन मस्जिदों को त्रिपाल और कपड़ों से ढका जा रहा है। जो लोग इस सांप्रदायिक तनाव को भड़काना चाहते हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जब होली और जुम्मे की नमाज पूरे देश में एक ही दिन पर पड़ रही है, तब सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही मस्जिदों को क्यों ढका जा रहा है। आज की दूसरी बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की सरकार को अब 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर जेलों में बंद बलोच कैदियों को रिहा नहीं किया गया तो वो हाईजैक की गई ट्रेन के सभी यात्रियों को जान से मार देंगे। पाकिस्तान की सरकार और सेना अब तक हाईजैक की गई इस ट्रेन को बलोच विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ा नहीं पाई है। पिछले 30 घंटों से 200 से ज्यादा बंधक बलोच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में हैं और इनमें ज्यादातर सैनिक पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI की हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान वो देश है जो हमारे देश के हवाई जहाजों को हाईजैक करवाता था। आज उनकी अपनी ट्रेन हाईजैक हो गई और उसे वो बचा नहीं पा रहे। आज बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस घटना का पहला वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि विद्रोही लड़ाकों ने पहले पटरियों पर धमाका किया, इसके बाद इस ट्रेन को डिरेल करने के बाद उसे हाईजैक कर लिया। और देखिए, आज नया जमाना है टेक्नोलॉजी का। आजकल अगर हाईजैक भी करना होता है तो हाईजैक करने वाले पहले उसका वीडियो बनाते हैं और फिर उसे जारी करते हैं। तो ये ट्रेन कैसे हाईजैक हुई है। आज बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल ने भी एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान की 1 इंच जमीन पर भी पाकिस्तान का नियंत्रण नहीं बचा है और पाकिस्तान ये लड़ाई हार चुका है। इस बयान ने पाकिस्तान में एक भूचाल ला दिया है और पाकिस्तान की सेना ने यह दावा किया है कि स्थिति उसके नियंत्रण में है और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। जो पाकिस्तान एक जमाने में आतंकवादियों से फ्लाइट्स को हाईजैक कराने का चैंपियन हुआ करता था, आज वो हाईजैक की गई अपनी ही एक ट्रेन को बलोच विद्रोहियों से छुड़ा नहीं पा रहा है। इसी को समय का चक्र कहते हैं। और इस हाईजैक के 30 घंटे बीतने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने पहली बार ट्रेन के हाईजैक होने की बात को स्वीकार किया है और इसे एक संगीन आतंकवादी हमला बताते हुए कहा है कि पूरा पाकिस्तान इस घटना से सदमे में है, लेकिन इस घटना से पाकिस्तान का शांति का संकल्प टूटेगा नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि कई आतंकवादियों को मारा जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने मारे गए यात्रियों को शहीद बताते हुए उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान के कई सैनिकों की भी इस घटना में मौत हो चुकी है। हालांकि भारत के लिए चुनौती यह है कि अगर जम्मू कश्मीर के रिमोट एरिया में यह इंटरनेट आतंकवादियों को मिल गया या छत्तीसगढ़ और झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में यह इंटरनेट नक्सलियों को मिल गया, पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों में उग्रवादियों ने इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया, तो भारत की सुरक्षा एजेंसियां इन्हें कैसे रोकेंगी। स्टारलिंक कहता है कि वो ऐसी स्थिति में कुछ डिश एंटीनास की इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड भी कर सकता है। उसके हाथ में है कि वो कुछ डिश की सेवाएं बंद कर देगा। कुछ डिश ऐसी हैं जिनको मतलब अगर उनको पता चला
कि इस डिश से जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है तो वो उनको बंद कर सकता है, पर अभी भी इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। ब्रिटेन के मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट के एक मेडिकल जर्नल के मुताबिक भारत में हर साल 20 लाख प्रदूषण से हर साल 20 लाख लोगों की मौत हो जाती है प्रदूषण से, और यह मौत कोविड से मारे गए लोगों की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। कोविड से 2.5 साल में 5 लाख मौतें हुई, जबकि प्रदूषण से एक ही साल में 20 लाख मौतें हो रही हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की समस्या है, हमें इससे क्या लेना। लेकिन यह नई रिपोर्ट बताती है कि प्रदूषण ने भारत के छोटे छोटे शहरों को भी अपना बंधक बना लिया है, और जो लोग कहते हैं कि गांव की हवा अब भी साफ है, उन्हें यह रिपोर्ट आज बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि अब गांव की, छोटे शहरों की, कस्बों की हवा साफ नहीं बची। इस बार 14 मार्च को होली के मौके पर ही उसी दिन वर्ल्ड स्लीप डे है, और इसीलिए आज हमारा आपसे एक सवाल है, क्या आप रात में ठीक से सो पाते हैं या सिर्फ करवटें बदलते हुए ही आपकी रात गुजर जाती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रात में ठीक से नहीं सो पाते। सुबह उठकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यही कहते हैं कि रात में ठीक से सो नहीं पाए और इसकी वजह से उनका अगला दिन खराब हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगले दिन बड़े खुश होते हैं कि कल बहुत दिनों के बाद अच्छी नींद आई। एक नए सर्वे के मुताबिक भारत में 59% लोग ऐसे हैं जो नींद में बिना किसी खलल के लगातार 6 घंटे भी नहीं सो पाते, जबकि लोगों के लिए हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत आवश्यक है।